जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। सबको जय यीशु। मैं फादर आलोक नायक आप सभी का बरेली धर्म प्रांत के सत्य संचार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यूखरिस्त या मिस्सा बलिदान के हर हिस्से को विस्तार रूप से और सरल शब्दों में समझेंगे। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूखरिस्त के बारे में कम जानते हैं, ताकि वे इससे बेहतर समझ सके और इसमें पूरी श्रद्धा और समझ के साथ भाग ले सके। यूखरिस्त, जिसे पवित्र भोज या अंतिम भोज भी कहा जाता है, कैथोलिक कलीसिया का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। यह संस्कार यीशु मसीह के बलिदान की याद दिलाता है और हमें उनके शरीर और रक्त में सहभागी बनाता है। अब हम यूखरिस्त के हर हिस्से को विस्तार से समझेंगे ताकि आप हर चरण को अच्छी तरह से समझ सको। सबसे पहला विधि है प्रारंभिक विधि। इसमें सबसे पहला है प्रवेश विधि। जब हम गिरजाघर में प्रवेश करते हैं तो एक गीत गाया जाता है। यह गीत हमें एकजुट करता है और हमारे मन को प्रार्थना के लिए तैयार करता है। यह गीत प्रभु की महिमा करता है और हमें पवित्रता की ओर ले जाता है। क्रूस का चिन्ह या साइन ऑफ द क्रॉस। पुरोहित हमारे बीच आकर प्रभु के नाम में मिस्सा बलिदान का प्रारंभ करते हैं। हम सभी अपने शरीर पर क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम ईश्वर के नाम पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। ग्रीटिंग्स या स्वागत। इसके बाद पुरोहित हमें ईश्वर के प्रेम और शांति का संदेश देते हैं। वे कहते हैं, प्रभु आपके साथ हो, और हम उत्तर में कहते हैं, और आपके आत्मा के साथ। यह हमारे बीच ईश्वर की उपस्थिति को मान्यता देने का समय है। तत्पश्चात हम पश्चाताप की विधि में प्रवेश करते हैं। हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और ईश्वर से क्षमा मांगते हैं। यह हमें शुद्ध करता है और हमें पवित्र भोज के लिए तैयार करता है। हम कहते हैं, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। और तत्पश्चात महिमा गान गाया जाता है। हम ईश्वर की महिमा करते हुए महिमा गान या ग्लोरिया का गायन करते हैं। यह एक प्राचीन भजन है जो ईश्वर की स्तुति करता है। हम इसे पर्व के दिनों में गाते हैं, लेकिन साधारण सप्ताह और लेंटन सीजन में नहीं गाते हैं। तब पुरोहित सबों के प्रार्थनाओं को वह लेकर प्रार्थना करते हैं, जिसे हम कलेक्ट कहते हैं। एक सामूहिक प्रार्थना पुरोहित करता है जिसमें वे ईश्वर से हमें आशीर्वाद देने की प्रार्थना करते हैं। यह प्रार्थना हमें यूखरिस्त के मुख्य भाग के लिए तैयार करती है। तब हम मिस्सा बलिदान के दूसरे विधि में प्रवेश करते हैं और वह है वचन विधि। अब हम आते हैं यूखरिस्त के दूसरे हिस्से पर, जिसे वचन विधि कहा जाता है। यह वह समय है जब हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं और प्रभु के वचन को सुनते हैं। इसके मुख्य भागों को हम विस्तार रूप से देखेंगे। सबसे पहला है पहला पाठ या फर्स्ट रीडिंग। सबसे पहले पुराने नियम से एक पाठ पढ़ा जाता है। यह हमें ईश्वर की प्राचीन कहानियों और उनके वचनों को याद दिलाते हैं। तत्पश्चात भजन अनुवाक्य गाया जाता है या रेस्पॉन्सोरियल साम। हमें एक भजन अनुवाक्य का जवाब देते हैं। यह भजन अनुवाक्य हमारे दिल को छूता है और हमें ईश्वर की महिमा करने का अवसर देता है। तत्पश्चात दूसरा पाठ या सेकंड रीडिंग पढ़ा जाता है। फिर नए नियम से एक पाठ पढ़ा जाता है जो हमें यीशु और उनके अनुयायियों के बारे में बताता है। उसके बाद हम सभी खड़े होकर सुसमाचार सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं गॉस्पेल एक्लेमेशन के साथ। हम खड़े होकर हालेलुया गाते हैं
जो सुसमाचार की घोषणा करता है, यह हमें प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार करता है। और सुसमाचार पाठ, पुरोहित सुसमाचार पढ़ते हैं जो यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन करता है। यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह हमें यीशु के वचनों को सीधे सुनने का अवसर देता है। प्रवचन, इसके बाद पुरोहित हमें प्रवचन देते हैं जिसमें वे आज के पाठों का अर्थ समझाते हैं और हमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं। तत्पश्चात हम विश्वास की घोषणा या प्रोफेशन ऑफ फेथ करते हैं। हम सब मिलकर अपने विश्वास की घोषणा करते हैं। यह हमारे विश्वास को पुनः पुष्टि करने का समय है। और तत्पश्चात हम सभी सार्वजनिक प्रार्थना या प्रेयर ऑफ द फेथफुल करते हैं। अंत में हम सब मिलकर विभिन्न जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे कि कलीसिया के लिए, बीमारों के लिए, दुनिया में शांति के लिए और इत्यादि प्रार्थनाओं को हम रखते हैं। और तब हम इस मिस्सा बलिदान के तीसरे और मुख्य भागों में प्रवेश करते हैं, जो कि यूखरिस्तीय भाग या लिटर्जी ऑफ द यूखरिस्ट। अब हम यूखरिस्ट के तीसरे हिस्से पर आते हैं, जिसे यूखरिस्तीय भाग या लिटर्जी ऑफ द यूखरिस्ट कहा जाता है। यह वह समय है जब हम रोटी और दाखरस को यीशु के शरीर और रक्त में परिवर्तित होते हुए देखते हैं। इनका मुख्य भाग है, सबसे पहला भेंट या प्रेजेंटेशन ऑफ द गिफ्ट्स। हम रोटी और दाखरस को वेदी पर लाते हैं। यह हमारी भेंट है जिसे हम ईश्वर के लिए प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ लोग धर्मी भी अपने भेंट को प्रभु के सामने लाकर प्रस्तुत करते हैं। तब पुरोहित आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। पुरोहित रोटी और दाखरस को आशीर्वाद देते हुए वे प्रार्थना करते हैं कि यह रोटी और दाखरस यीशु के शरीर और रक्त में परिवर्तित हो जाए। तब हम मुख्य विधि में प्रवेश करते हैं, यूखरिस्तीय प्रार्थना। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है। इसमें पुरोहित यीशु के अंतिम भोज के शब्द को दोहराते हैं और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह रोटी और दाखरस को यीशु के शरीर और रक्त में परिवर्तित करें। रोटी और दाखरस का परिवर्तन या कॉन्सेक्रेशन। जब पुरोहित यीशु के शब्द को बोलते हैं, यह मेरा शरीर है और यह मेरा रक्त है, तब रोटी और दाखरस यीशु के शरीर और रक्त में परिवर्तित हो जाते हैं। यह पवित्र क्षण है जब हम यीशु की वास्तविक उपस्थिति का अनुभव करते हैं। यह परिवर्तन, जिसे अंग्रेजी में ट्रांससब्स्टेंशिएशन कहा जाता है, यह तब होता है जब पुरोहित रोटी और दाखरस पर अपने हाथ रखते हैं और यूखरिस्त प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात विश्वास की घोषणा या मिस्ट्री ऑफ फेथ कहा जाता है। हम यीशु के बलिदान को याद करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। यह हमें यीशु के बलिदान की याद दिलाता है और हमें उनके प्रेम और करुणा की अनुभूति कराता है। हम ये घोषणा करते हैं कि यीशु मर गए, यीशु जी उठे और यीशु फिर से आएंगे। डॉक्सोलॉजी या प्रभु की स्तुति। हम सब मिलकर ईश्वर की महिमा और स्तुतिगान करते हैं और उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसमें पुरोहित गाते हैं, इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में। जो ये गान को गाते हुए वे ईश्वर की स्तुति करते हैं। परम प्रसाद का विधि या कम्युनियन राइट। अब हम यूखरिस्त के चौथे हिस्से पर आते हैं, जिसे परम प्रसाद विधि या कम्युनियन राइट कहा जाता है। यह वह समय है जब हम यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं और इनके साथ एकता का अनुभव करते हैं। इनके मुख्य भाग है, सबसे पहला है हमारे पिता प्रार्थना या लॉर्ड्स प्रेयर। हम सब मिलकर हे हमारे पिता प्रार्थना करते हैं,
यह प्रार्थना हमें यीशु ने सिखाई थी और यह हमें ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण को व्यक्त करने का अवसर देती है। तत्पश्चात शांति की प्रार्थना हम सब एक दूसरे को शांति की शुभकामनाएं देते हुए करते हैं। हम कहते हैं, ईश्वर का मेमना जो दुनिया के पाप हर लेते हैं, हम पर दया कर। यह हमारे बीच प्रेम और एकता को प्रकट करता है। तत्पश्चात ईश्वर के मेमने को दोहराया जाता है। हम यीशु को ईश्वर का मेमना कहते हैं और उनसे दया और शांति की प्रार्थना करते हैं। और तत्पश्चात परम प्रसाद के वितरण की जाती है। पुरोहित हमें रोटी और दाखरस देते हैं जो अब यीशु के शरीर और रक्त में बदल चुका है। हम इसे ग्रहण करते हैं और यीशु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं और यीशु के साथ एक हो जाते हैं। सामूहिक प्रार्थना या कम्युनियन प्रेयर, हम सब मिलकर एक सामूहिक प्रार्थना करते हैं जिसमें हम ईश्वर से हमें आशीर्वाद देने और हमारे जीवन में मार्गदर्शन करने की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद समापन विधि, अंत में हम यूखरिस्ट की समापन विधि जो कि 5वां भाग है, इसमें प्रवेश करते हैं। यह वह समय है जब हम गिरजाघर से बाहर निकलते हैं और अपने दैनिक जीवन में ईश्वर के वचनों को जीने का संकल्प करते हैं। इसका मुख्य भाग है सबसे पहला आशीर्वाद। पुरोहित हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें ईश्वर की शांति और प्रेम के साथ भेजते हैं। तत्पश्चात पुरोहित कुछ चर्च नोटिसेस को घोषणा करते हैं। पुरोहित कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं करते हैं जैसे कि आगामी कार्यक्रम और विशेष प्रार्थनाएं। तब हम समापन गीत गाते हैं। हम सब मिलकर एक अंतिम भजन गाते हैं जो हमें प्रेरित करता है और हमारे मन को आनंदित करता है। हाँ प्रिय मित्रों, यूखरिस्त का हर हिस्सा हमारे लिए विशेष और महत्वपूर्ण है। यह हमें यीशु मसीह के प्रेम और बलिदान की याद दिलाता है और हमें उनके साथ एक गहरे संबंध में जोड़ता है। धन्यवाद। मैं फादर आलोक नायक और आप देख रहे थे सत्य संचार यूट्यूब चैनल। हमसे जुड़े रहें और हमारे अन्य वीडियो को भी देखें। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। सबको जय यीशु।